हेलो सत्या हाँ, भगत जी। सत्साहिब जी। आप पवन दास बोल रहे हो? हाँ जी। हाँ भगत जी, थोड़ा शंका समाधान करना था इसके लिए। बताओ जी। भगत जी क्या है, अभी थोड़ा नाम खंड हो गया था जी। और आपका वीडियो देख देख के मैं कभी कोऑर्डिनेटर पे आश्रम पे तो जा नहीं सकता। गुजरात सूरत से बोल रहा हूँ। जी। हाँ तो अभी कैसे शुद्धिकरण होगा? गलती क्या हुई है? गलती तो ऐसे जाने अनजाने में कुछ नहीं हुई है। थोड़े 2-4 दिन मैंने पूजा पाठ नहीं कर पाया और नाम जाप नहीं किया। तो उसमें क्या हो गया? हाँ तो ये लोग बोलते हैं कि नाम जाप नहीं करोगे तो नाम खंड हो जाएगा ऐसा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको दोबारा से करने की इच्छा हो रही है तो घर पे गुरुजी को दंडोत करके जो नहीं किया उसकी समायाचना करो और आगे से अपना वापस करने लग जाओ। अच्छा अच्छा भगत जी। उसमें नाम क्या खंड हो गया? और आपके ग्रुप में मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा अच्छा। हाँ तो इसलिए मैंने आपको कॉल किया। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मन में छोटी मोटी कोई ऐसी आ जाती है ना भावना, हाँ हाँ। उसके लिए परमात्मा से प्रार्थना कर लिया करो, मालिक को दंडोत समायाचना। और बार बार करोगे तो परमात्मा माफ नहीं करेगा। एक दो बार तो ऐसा काल प्रेरणा से हो जाता है क्योंकि मन का प्रभाव ज्यादा है ना। हाँ भगत जी हाँ। तो अब हमें समझ जाना चाहिए इन सारी चीजों के विषय में। परमात्मा की भक्ति के अलावा दुनिया में कुछ भी सार नहीं है। हाँ भगत जी वो बात तो बिल्कुल सही है। और क्या 2-4 दिन में घर में भी थोड़ा ज्यादा झगड़ा वगड़ा चल रहा था फैमिली के साथ में, भगतमती के साथ में। हाँ 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 हाँ। भगतमती ने तो नाम नहीं लिया है, खाली हमने एक लिया है अकेला। नहीं तो हमने, देखो भगत जी ऐसा है ना, वो तो अनुपदेशी है, उसको तो ज्ञान नहीं है। तो काल हाँ। तो उसके अंदर प्रवेश है। अब उसके अंदर प्रवेश होके काल आपको भक्ति करने से रोकेगा, उसकी यही चाल है। अच्छा तो अच्छा भगत जी। आपने गुरुदेव के ज्ञान को आधार बना के कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक, कहे कबीर ना हाँ उलटियो, रहे एक ही एक। ठीक। हाँ और फिर हमारे व्यवहार से फिर हमारे बाकी परिवार वाले सुधरेंगे। अगर हम भगत होके उनके साथ उनके जैसा व्यवहार करेंगे तो क्या क्या शिक्षा लेंगे वो? हाँ ये बात तो भगत जी सही है। तो वो कुछ भी कहे उस समय नीची गर्दन कर लो भाई। अपने अपने भगवान ने भी की है ना। हाँ हाँ। जब भगवान यहाँ आके एक दास की भूमिका निभा के हमें समझा रहा है तो फिर हमारे को दास बनने में क्या दिक्कत आ रही भाई? हाँ भगत जी बिल्कुल बिल्कुल। है ना। उसी से तो घर वालों पे प्रभाव पड़ेगा। वो एक बार कहेंगे, दो बार कहेंगे, 10 बार कहेंगे, उसके बाद ऑटोमेटिक ही बोलना बंद कर देंगे कि यार ये तो बिल्कुल पत्थर हो गया, ना कुछ बोलता है ना कुछ करता है, रहने दो, मरने दो इसको, करने दो जो भक्ति करता है अपने। हाँ हाँ बिल्कुल और भगत हम जी भी उनके बिल्कुल। बराबर ईंट से ईंट बजाएंगे तो भगत जी वो जिंदगी में हार नहीं मानेंगे और हमारी भक्ति चली जाएगी। बिल्कुल भगत जी तो बिल्कुल। अपने हर स्थिति में अपने परमात्मा के ज्ञान को आधार बनाना है। परमात्मा इसीलिए अपना ज्ञान देने आते हैं ताकि तुम इस काल भगवान की सूक्ष्म से सूक्ष्म चाल से अपना बचाव कर सको और अपनी भक्ति बना सको। और ये भगत जी इधर को जो कोऑर्डिनेटर था ना पहले, रोहित दास जी, उसको तो निकाल दिया गया, इसलिए मैं गया ही नहीं। मैं बोला अभी आश्रम पे जाने का नहीं उधर। देखो भगत जी, इनका धार्मिक धंधा है। जो इनको अच्छा खासा पैसा कमा के देगा उसको ये कोऑर्डिनेटर पद पे रखेंगे। जो इनको हाँ पैसा कमा हाँ। के नहीं देगा उसको हटा देंगे। इन्हें कोई भक्ति और भगवान से मतलब थोड़ी है। और ये पैसा भी मांगते हैं तो उधर देना कहाँ पे, मतलब अब जैसे अपने दान धर्म करना होगा वो कहाँ करेंगे जब फिर? तक गुरुजी नहीं आते हैं तब तक किसी को भी चवन्नी नहीं देनी है। पैसा दान लेने के अधिकारी केवल सतगुरुदेव जी हैं। हाँ इसके अलावा हाँ। आप जी जहाँ जहाँ साध संगति होती हैं, जो 500 यज्ञ होते हैं, धर्म भंडारे होते हैं, वहाँ हाँ आप हाँ। जी जाके सहयोग कर सकते हो। ठीक ठीक बिल्कुल भगत जी। हाँ, वह आप सोचो कि मैं घर बैठे आपके खाते में पैसे डलवा दूंगा, वो सिस्टम यहाँ नहीं है। हाँ आप हाँ। जाओगे तो आपकी सेवा भी बनेगी, आपके आपके 4-5 कदम भी आगे बढ़ेंगे हैं। भगत भाई बहनों से मीटिंग होगी, साध संगतियां होंगी, परमात्मा की चर्चा होगी, ज्ञान योग बिल्कुल खुलेगा, बिल्कुल। आपस में कोई शंका होगी उसका समाधान होगा, भगवान को भोग लगा अन्न खाएंगे तो हमारे तीनों तापों का नाश होगा। बिल्कुल भगत जी, पर घर पे तो अपन भोग लगा सकते हैं ना परमात्मा भगत जी को। लगाओ बंदी छोड़ को, कम से कम भी नहीं तो भाई चलो, बाकी तो अपन रोज ही भोग लगा के खाते हैं खाना। हाँ लेकिन फिर जो वो तो। एक जो 42 मिनट की जो भोग की आरती है ना, मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, हाँ हाँ हाँ। उसके साथ में भगत जी कम से कम महीने में 1 या 2 बार तो परमात्मा को मतलब भोग लगना ही लगना चाहिए। अच्छा अच्छा भाजी भाई, ये लोग तो ऐसा कुछ बताते नहीं है कि परमात्मा को भोग घर पे लगाना है। भगत जी ये क्यों बताएंगे? ये तो काल के अधीन है। अब काल आपको भक्ति बनाने वाली बातें क्यों बताएगा? ये वो तो बिल्कुल सही बिगाड़ने बात वाली है। बात बताएगा कि गुरुजी का आदेश आ गया बीजेपी को वोट दो, गुरुजी का आदेश आ गया ज्योति पाठ का पैसा दो, गुरुजी का आदेश आ गया जाटों को आरक्षण देना है उनका समर्थन करो। ये तो भक्ति बिगाड़ने वाली बात करेंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल भगत जी सही बात कर रहे हैं। हमें भगवान ने इसीलिए तो ज्ञान दिया है कि बेटा मैंने 27 साल से तेरे से कब बीजेपी कांग्रेस करवाई जो तू अब करने लग गया। अबे कल फिर पीला पर्चा निकाला, बोला है कि बोला ना ज्योति ज्योति पाठ करवाना है तो सिर्फ कोऑर्डिनेटर को पैसा देना है, और जहाँ पे भी नामदान केंद्र है उसको ही पैसा देना।
इनका ऐसा आज तक जब से आपने नाम लिया कभी आपने ऐसा पीला पर्चा पढ़ा है कि जिसमें कि भाई गुरुजी का आदेश आया भैया प्रथम मंत्र की माला 2 कर दो, सतनाम की जाप बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं आया है हैं? इसमें। ज्योति पाठ के पैसे बढ़ गए, बार बार हाँ दान करो, बढ़ चढ़ के दान करो, सतलोक जाना है, अपने कोऑर्डिनेटरों को दान करो। हाँ, कल परसों ही आया पर्चा, उसमें लिखा है कि भले वो जहाँ पे आश्रम नाम केंद्र है वहाँ पे भी पैसा दान जमा करवा दे और वो किसी को देना पैसा, किसी भगत को मत दे। मैं बोला ठीक है भैया मेरे को। तो अभी वो कुछ मैंने अभी जैसे कोई ज्योति पाठ तो नहीं करवाया है, मतलब सतनाम प्राप्त है। और कुछ नहीं मेरे करना को भगत जी, अपना संकल्प कर लो अपने घर पे, परमात्मा को साल भर में एक बार करने का विधान है। घर पे हाँ, परमात्मा को पर दंडवत भगत जी करके। उसमें क्या, जैसे मैंने आपको सत्संग सुना ना तो मुझे ऐसा लगा कि भक्ति में कुछ गड़बड़ हो रही है, क्योंकि उधर से कोई इधर हो रहा है, इधर सात संगति अच्छी चल रही है, उधर खराब हो रहा है सब। भाई ज्ञान और अज्ञान की लड़ाई है ना, काल भगवान और परमात्मा का युद्ध चल रहा है। तो काल तो अज्ञान फैलाएगा और परमात्मा के बच्चे ज्ञान आधार से अपने भाई इसलिए बहनों को मन समझाएंगे। मन 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 में शांति नहीं है, विचलित हो रहा है मन। अब हो जाएगा भगत जी, आप जब जुड़ हाँ जाओगे ना सात संगतियों से, जब मालूम पड़ेगा सच्चाई का, हाँ, उसके वही बाद में बात है। हमारे आचार विचार व्यवहार भक्ति करने का तरीका सब चेंज हो जाएगा, ठीक ठीक भगत जी, बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो बिल्कुल भी हाँ टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, हमें केवल इस परमेश्वर को बारंबार दंडवत करके समय याचना और भक्ति करने की जरूरत है भगत जी। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी। भाई एसी के कमरे में बैठोगे तो ठंड लगेगी, और भाई गर्मी में तो भगत जी फिर गर्मी है ही, आपको पता ही है। हाँ भगत जी बिल्कुल सही है। और इधर के अभी सत्संग भी हुआ था इधर सूरत में कल परसों। मैं गया, मैं बोला सत्संग में जाऊंगा तो चाय बिस्किट भी नहीं खाऊंगा, पर सत्संग तो परमात्मा के है, तो परमात्मा का सत्संग सुन के तुरंत चला आया। नहीं, हाँ ऐसे लोगों के पास में सत्संग सुनने में नहीं जाना, क्योंकि वो सत्संग तो आपके घर पे भी है, आपके मोबाइल में भी है, वहां कौन से गुरुजी आके सत्संग कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भगत जी बिल्कुल है। तो वो 2 शब्द सुनने के लिए जो आपके घर में भगवान ने आपको दे रखे हैं, कल को हाँ फिर हाँ, आप नित्य नियम करने के लिए भी वहीं जाओगे, तो फिर आपके बिल्कुल घर पे सही। क्या रह गया, फिर वो दरबार क्यों लगा रखा, फिर क्या वहां पे वो पत्थर बैठा है भाई। बिल्कुल जब भगत हमें जी। इतना विश्वास नहीं कि मेरे घर पे भगवान नहीं है, तो फिर भगत जी हाँ भक्ति का फिर फायदा क्या होगा। अरे जब गुरुजी आएंगे, चाहे गुरुजी हमारे को अमेरिका बुलाएं तो हम जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब गुरुजी जेल में बैठे हैं और शब्द रूप में हम सबके साथ में, तो फिर धक्के खाने की आवश्यकता क्या है। वो तो उन्होंने अपना धंधा खोल रखा है, सत्संग के बहाने बेचारी संगत को इकट्ठा करो और वहां पे ना भोजन करवाओ और वहां पे दान पेटी रख दो, सूखा भंडारा और दान अपने बाप दादाओं का। बस खाली वही वो पीले पर्चा में निकाल के देते हैं कि अपना भोजन साथ में लेके आए, इधर भोजन की व्यवस्था नहीं है और चाय बिस्किट मिलेगा। अब बताओ तो भाई भगत जी, एक पहली बात तो परमात्मा कहते हैं कि बिना भंडारे के तो सत्संग शुरू ही नहीं होता। हाँ पेट में तो चूहे लौट रहे हैं और तुम सत्संग सुनोगे, कभी नहीं सुन हाँ, सकते। बिल्कुल बिल्कुल। तो इनका तो एक ही मकसद है, इनको पता है कि संगत हाथ से निकलेगी, 100% निकलेगी, तो भागते चोर की लंगोटी अच्छी, तो लूट लो ज्योति पाठ ज्योति पाठ ज्योति पाठ। बस 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 भगत जी बिल्कुल, रोज पर्चा निकल रहा है कि भाई यहाँ जमा करवाओ वहाँ जमा करवाओ। भगत जी ये विचार करने की बात है, आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान जेल में बैठे हुए शरीर रूप में, हाँ उनको 2 टाइम की रोजी, उनको 2 टाइम की रोटी और ये तन का कपड़ा भगत जी मतलब सरकारी मिल रहा है। हाँ, बिल्कुल तो हमारा पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, सोचने वाली बात तो बिल्कुल है भगत जी, पर क्या देखा देखी में सब भगत करते हैं इसलिए करना पड़ता है। नहीं, पर करना अभी पड़ता नहीं है, वो तो फिर मजबूरी होगी, फिर उसमें भी फिर दिक्कत हो जाएगी, उसमें भी फिर भगत जी बराबर के सजा के हकदार होंगे। आज तो हमें लग रहा है कि हम कर रहे हैं उल्टे काम, कोई दिक्कत नहीं, कल को हाँ, जब उसके बिल्कुल परिणाम भोगने का समय आएगा तो फिर नानी याद आ जाएगी लोगों को। नहीं, बिल्कुल आप भगत जी देख नहीं उनसे रहे, हमको आप आए दिन नहीं देख रहे, ये सारनामी देख रहा लोग हूँ। ऐसे मर रहे हैं जैसे गधे के सिर से सींग जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल भगत जी, मैंने आपको रात को ये वीडियो सुनी है कि तो सारनामी थे भगवान दोनों क्यों नहीं रक्षा कर रहा। भगवान इसलिए रक्षा नहीं कर रहा कि कोई भगवान के वचन पे कोई चल ही नहीं रहा। लोग तो भगवान के जो कलियुगी भाई हैं, परिवार हैं, उनको देख के चल रहे हैं, भगवान को देख के तो कोई चल ही नहीं रहा। जो 27 साल से भगवान ने ज्ञान दिया उसको तो कोई काम में नहीं ले रहा। पर वो सच्ची भक्ति देते ही नहीं है, पर वो कुछ बताते नहीं ना भक्ति बारी में, खाली वही दान पुण्य करते रहो, बस वही बताते हैं। तो अब आपको सच्चाई का पता चल गया, तो अब उधर से निकल लेना है भगत जी। अब तो उनकी शक्ल देखना भी पाप है। बिल्कुल भगत जी, मैं कभी दर्शन करने क्या मैं कभी नहीं जाऊंगा। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल घर पे बैठ के भक्ति करूंगा, मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। सात संगति होगा वहाँ आएंगे। और गुजरात में आपस में अपना जो भी भगत भाई बहन है, जो सत्सेवक है, उनसे संपर्क करो। बिल्कुल और जहाँ भी कोई सात संगति के प्रोग्राम हो भगत जी, वो मालिक के दया से अटेंड करो। वहाँ पे जो आप सहयोग करोगे उस धर्म भंडारे में 1 रुपया का भी, वो आपको 1 लाख के बराबर लाभ देगा।
बिल्कुल बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। क्योंकि भाई भगत जी एक वही बात है, बीज को अगर आप उपजाऊ जमीन में डालोगे तो उसमें कोई पौधा बनेगा, आप उसको बंजर हाँ, में फेंक के आओगे तो क्या होगा? वो तो तो झाड़ उगेगा। 7 साल से तो भगत समाज बंजर में मतलब अपना अनमोल अनाज फेंक रहा था। बिल्कुल भगत जी, आप बिल्कुल सही बता रहे हो। हाँ ठीक है भगत जी। ठीक है भगत जी, तो फिर अभी उनके यहाँ कभी लेन देन नहीं, मतलब नाम शुद्धिकरण हो जाएगा ना, कुछ यही नहीं शंका भगत जी, था। कुछ नहीं, ये नाम ये भगवान का नाम है, ये किसी आदमी का नाम नहीं है, ये कभी खंड नहीं होता। साहिब का नाम अखंड है और सकल सब खंड बस हाँ भगत जी, ये हैं। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सुबह बात सुबह सही। नित्य नियम में जो मंगलाचरण करते हैं उसके बाद वो मंत्र से लिखे आते हैं, उसमें क्या आता हाँ है? अचल हाँ अभंगी बिल्कुल। मंत्र, सदा सत्संगी हाँ मंत्र। हाँ अचल बिल्कुल। अभंगी, अभंगी का हाँ मतलब है जो कभी भी खंड ना हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसमें उसका सारनाथ भी दिया है, वो भी मैंने हाँ पढ़ा था, तो वो भगत जी बिल्कुल हम बिल्कुल सही। ज्ञान को जब समझेंगे, जो परमात्मा ने समझा रखा है, तभी तो हमें हमें एक मतलब विश्वास बनेगा हमारे अंदर। अब नामखंड बिल्कुल। नामखंड 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 पूरे भगत समाज की ऐसी की तैसी करके रख दी। सबको पर ये शंका, कोई भी बात हो जाए तुरंत शंका। अरे बार बार नाम पे शंका करना, अपने भगवान पे शंका करना है। बिल्कुल भगत जी, पर ऐसा है कुछ इनकी संगत में जाके कुछ बात करो तो ये लोग पीला पर्चा भेज देते हैं कि भाई ऐसी सब बातें मत करो, नहीं तो मैं गुरुजी से कर दूंगा, तुमको गुरुद्रोही करवा दूंगा, ऐसा नुको बोल भाई देते तुम हैं। करवा दो, नुको तुमने गुरुजी को तो देशद्रोही करवा दिया, हमारे को तुम गुरुद्रोही करवा दो और तुम करो संगत के दान पे ऐसो आराम। हाँ, ऐसा ऐसा मैसेज आया था मोबाइल में, मैंने 2-3 जगह संगत किया तो बोला रिंकू दास और ये सुनील दास, ये लोग समझ जाओ, नहीं मैं गुरुजी को वो कर दूंगा। कुछ नहीं भगत जी, हाँ, पीले पर्चे में कुत्ते मूतते हैं, हमें कोई मतलब नहीं है इन पीले पर्चों बिल्कुल से। बिल्कुल भगत जी। हमारे गुरुजी ने 300-300 पेज के पर्चे बना रखे हैं, पुस्तकें, वो है असली पीला पर्चा। इनमें तो कुत्ते मूतते हैं। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। ये तो कोई भी टाइप करके भेज देगा, इसमें कौन सा आपको गुरुजी दिखाई दे रहे हैं भाई? नहीं नहीं, बिल्कुल कोई नहीं दिखाई दे रहा हो, तो फिर बिल्कुल खाली। वो तो आप बना दो अपने मोबाइल से, उसमें क्या दिक्कत आ रही है? बिल्कुल। यही तो भगत जी, यही तो परमात्मा हमारी आंखें खोलना चाह रहे हैं कि नालायकों, 27 साल से मैंने तुम्हारे को आंख खोल के चलना सिखाया और तुम मेरे जेल जाते आंखों पे काली पट्टी बांध के बैठ गए। और फिर आप द्रुगुरोही करने वाले कौन होते हो? तो गुरु करेंगे ना जब वो ऐसा होगा भगत तो। जी इन्होंने तो मतलब यूनिवर्सिटी खोल रखी है ना, ये सर्टिफिकेट बांटने की। हाँ वही तो बात है ना, ये लोग सामने से बोलते हैं कि गुरुद्रोही हो गए हो आप लोग यहाँ आना हाँ। मत, ये सब बोल और देते देखो हैं। भगत जी इन लोगों का कोई दोष भी नहीं है, कोई मैनेजमेंट वालों का, क्योंकि जो हाँ ठग होता हाँ है ना उसका काम ही उसका ठगी का होता है। बिल्कुल भगत जी चोर का तो बिल्कुल। काम ही चोरी का होता है, वो तो आम जनता ने संभल के रहना होता है। बिल्कुल भगत जी। तो हमने संभल के रहना पड़ेगा। इनकी तो काल भगवान की तरफ से सेवा ही भक्तों की भक्ति नाश करवाने की लगी हुई है। बिल्कुल। अब हम किसी बस में जाएंगे तो पैसे तो हमने संभाल के रखने पड़ेंगे ना जेब में, जेब कतरे तो तैयार है वहाँ, उनका तो बिल्कुल धंधा ही वो भगत है। जी, आज से उनको मोबाइल में भी ब्लॉक कर देना है और बिल्कुल उनके उनसे संपर्क ही तोड़ देना है, आज से कुछ लेना देना नहीं है। देखो भगत जी अगर कभी मिले तो प्यार प्रेम से, क्योंकि वो भी परमात्मा के बच्चे हैं अब, लेकिन वो हाँ गुमराह होके वो काल के हत्थे चढ़ गए। तो बिल्कुल हमने बिल्कुल। किसी के प्रति कोई राग द्वेष नहीं रखना है, 1% हाँ भी मिले तो प्यार से उनको सच्चाई बोलो। बस उनके बिल्कुल। ज्ञान को आधार बना के वो जो उल्टे सीधे जो आदेश देते हैं, जो गुरुजी के ज्ञान से मेल नहीं खाते, वो हमने हाथ जोड़ के मना कर देना कि भाई हमारी समझ से बाहर है, परमेश्वर ने ज्ञान दे रखा है, जो हमें सही लगेगा, जो परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार होगा, हम केवल वो करेंगे। बस हमारा किसी से कोई दुश्मनी थोड़ी है। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। हाँ हम अगर राग द्वेष रखेंगे अगर इन लोगों की तरह जैसे ये लोग रखते हैं कि, तो फिर तो मालिक का विधान टूट जाएगा। और परमात्मा कहते हैं कि भैया हर्ष शोक है समान गति, संशय सर्प शरीर, और राग द्वेष बड़े रोग हैं, यम के पड़े जंजीर। पर ये लोग जैसे एक बार मैं शुद्धिकरण करवाने गया था वहीं पे नाम केंद्र पे, तो पहले प्रथम नाम सतनाम प्राप्त था, तो बोला खाली प्रथम नाम का जाप करना है, ये तो सतनाम क्यों बंद करवा दिया? बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है काल भगवान की, इस समय सतनाम का जाप रुकवाने की। हाँ, सतनाम रुकवा देते, ऐसा क्यों और है? आप कोशिश करो, आप इनके कहने पे यदि आपने कोशिश भी की होगी तो भी आपका सतनाम का जाप नहीं रुका होगा। नहीं नहीं रुका, बिल्कुल भगत जी नहीं रुका, वो तो ऑटोमेटिक चलने तो लगता है, फिर वो बना कर देता है फिर भी चलता है, क्या करे तो ये उसको। काल भगवान की बहुत बड़ी सूक्ष्म चाल है कि तेरा नामखंड हो गया, पहले तू प्रथम नाम ले, उसके 2 महीने बाद तेरे को सतनाम देंगे, तब तक जाप नहीं हाँ करेगा। यही तो हाँ चाल है इस काल भगवान की, हमारी भक्ति को नष्ट करवाने की। और गुरुजी सत्संगों में कहते रहे, नालायकों किसी कारण से अगर तुम्हारी मर्यादा भी टूट गई, नाम भी खंड हो गया, तो हाँ, भी तुमने भक्ति करना नहीं छोड़ना। नहीं छोड़ना है तो गुरु हाँ, जी और बोलते जब भी हैं। तुम नाम शुद्ध करवा लोगे तो तुम्हारी सारी कमाई तुम्हारे खाते में आ जाएगी। और ये क्या कर रहे बिल्कुल, हैं? ये तो बंद करवा देते हैं। तो काल तो भगत जी चाहता है कि मैं इनका जीवन ही बंद करवा दूं, आप तो नाम की छोड़ो।
बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। अब यही चीजें तो हमने समझनी है ना, साध संगति से आपको इन्हीं बातों का तो मालूम पड़ेगा, तभी तो हम इस भक्ति मार्ग पे बच के चल सकते हैं। नहीं तो काल तो भगत जी तीर कमान लेके खड़ा है हर चौराहे पे। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, तभी तो ये लोग मर रहे हैं सब सभी, क्या करे। और भगत जी क्या करेंगे, जो जो लक्ष्मण रेखा को तोड़ेगा तो रावण तो तैयार खड़ा है, लाद के कंधे पे ले जाएगा लंका में, बिल्कुल भगत जी और बिल्कुल लेके जा रहा है। अब बताओ, कल वो हुई राजस्थान के कोटपुतली में, दो सारनामी पति पत्नी, वो भगत कह रहा था 24 घंटे उनके हाथ में माला रहती थी, भगत जी एक्सीडेंट होके मर गए। बताओ हाँ हमारा हाँ तो हाँ, वो बता रहा था ना कि आपको बता रहा था, बताओ सारनामी थे वो भी मर गए हैं। अब बताओ भगत जी, और सत्सेवकों का बाल भी वहां का नहीं हो रहा है जो मर्यादा में भगत जी। और गुरु जी का कहना है कि जब तक मेरी सरल है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लागा फिरूं। खुद गुरु जी बोल रहे हैं, फिर भाई ऐसा क्यों भगवान हो का रहा। वचन नहीं टूट सकता। परमात्मा ने कह दिया कि मेरे भगत को काल नहीं ले जा सकता, अकाल मौत नहीं हो सकती, और फिर भी अकाल मौत हो रही है, तो भगवान का वचन तोड़ा जा रहा है, सीधी बात है। और बिल्कुल वचन बिल्कुल तुड़वाने भगत वाला जी, ये ये लोग सतलोक सामने से आश्रम तुड़वा मैनेजमेंट रहे हैं, हरियाणा, ये तुड़वा रहे हैं ना भाई। ये तुड़वा रहे हैं ना, ये लोग हाँ उल्टा सीधा दान करवा रहे हैं, उल्टे सीधे शिक्षा दे रहे हैं, क्या करें। और भाई, भगत तो अपनी भक्ति कर रहे थे, बीच में राजनीति ये लाए, आरक्षणबाजी ये लाए, हाँ ये ज्योति पाठ का पाखंड ये लेके आए। बिल्कुल बिल्कुल। इशार तारीखों पे जाओ, अरे क्या मिलेगा इशार तारीखों पे? 7 साल से वहां जा जाके सबने घुटने तोड़ दिए, आ गए गुरु जी बाहर नहीं आए गुरु जी। हैं। और तुम इतने बड़े अगर तुम गुरु भगत थे तो फिर कोरोना में क्यों अपने घर पे बैठ के जाते फिर कोरोना में भी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सारा पाखंड है, काल भगवान की चाल थी भगत जी, भगत समाज को मारने की, उनको तितर बितर करने की। बिल्कुल और भगत जी। भगत जी जो नादान थे, जो मूर्ख थे, जिन्होंने ज्ञान को आधार नहीं बना रखा था, वो भगत जी मरे भी हैं, वो फंसे भी हैं। और जो बिल्कुल संभल गया वो संभल गया भगत जी, उसका बाल विवाह का नहीं हुआ। यहाँ कुछ नहीं होगा, परमात्मा का भी भगत जी मालिक ने काल के साथ एग्रीमेंट कर रखा है। जो जो गुरु वचन में चलेगा उसका बाल बाका नहीं होगा, और जो गुरु वचन से हटेगा वो भगत जी जाएगा काम से। नहीं, अपन गुरु की वचन पे ही चलूंगा भगत जी। पर जो सतनाम है उसका जाप अभी करना है कि नहीं? भगत जी दिल खोल के करना है। मालिक ने अच्छा कहा कि अच्छा। सतनाम मिलने के बाद में भले प्रथम नाम की एक ही माला करो, लेकिन सतनाम का तो चलता रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये भगत पाप जी कर्मों बिल्कुल। का नाश तो सतनाम ही करेगा ना। जब ही सतनाम हृदय धर्यो भयो पाप को नाश, जैसे घास। चिनगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। बिल्कुल बिल्कुल। मैन तो सतनाम है भगत जी। हम्म। सतनाम ही सब कुछ है, ये समझ लो आप। सार नाम तो एक दहेज बताया परमात्मा ने, वो तो तुम्हें सतलोक में ले जाके वहां बैठा देगा। बाकी जाओ तो सतनाम रूपी गाड़ी में बैठ के जाओगे। तो भगत जी आप जैसे समझा रहे हो कि सतनाम ही सब कुछ है, पर वो लोग तो सतनाम बंद क्यों करवा देते हैं? पर तो ये वो तो कौन सी काल के प्रेरणा है? एजेंट है ना। काल थोड़ी चाहेगा कि इनकी भक्ति बने, ये मेरा मेरा जो आहार है ये मेरे मुख से जाए, वो चाहेगा? वो तो बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल तो भगत ये अगर भगत होते तो ये भी आपको इसी प्रकार से समझाते ना, प्यार प्रेम से समझाते आपको। लेकिन ये अगर आपको इस तरीके से बताएंगे तो इनके नामदान केंद्रों पे कौन जाएगा? फिर संगत कहाँ नाम शुद्ध करवाने जाएगी? तो इनका ये धंधा कैसे चलेगा? हाँ बिल्कुल भगत जी। अभी जैसे इनको समस्या कोई पता हो कि हमारे भाई घर एक में बात ऐसा हो बताओ रहा है। भगत जी, जिसने कोई हाँ बिमल गुटखा की फैक्ट्री खोल रखी है वो क्यों कहेगा कि भाई इसके खाने से कैंसर होगा? हाँ, ये तो बिल्कुल बिल्कुल बात से बिल्कुल सही है। भाई शराब दुकान वाला क्यों कहेगा कि शराब बुरी चीज है भैया ये मत पियो? मूर्ख है हाँ क्या वो? वो तो बोलेगा अच्छी चीज है। तो फिर बिल्कुल बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। तो इनका तो धंधा रुक जाएगा फिर। ये क्यों कहेंगे भगत जी ये बात? भाई अपने को कुछ दुख होता है तो बताओ कि भाई भगत जी ऐसी ऐसी बात है, तो वो बोलते हैं कुछ दान पुण्य कर लो, या तुम दान कम कर रहे हो इसके लिए सब घर में परेशानी आ रही है। ना ना, ऐसा। दान पुण्य भी सतगुरु को किया जाता है, सुपात्र को किया जाता है। गुरु बिन माला फेरते गुरु बिन देते दान, ये परमात्मा की वाणी है, किसी बिल्कुल डूम बाट बिल्कुल के गीत नहीं है। जब बिल्कुल गुरु जी बिल्कुल। आए तो तब दे देना, आपके पास में कितने हैं देखेंगे। ठीक ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। इनको तो क्यों भगत जी देते हो? भगत जी मैंने आपका सत्संग सुना कि किसी को गुरु के बिना दान नहीं देना है, तो मैंने क्या गुरु जी के बगल में गुल्लक रखा है, उसमें 5 रुपया 10 रुपया रोज डालते हैं। भगत जी ऑटो, आप हम ऑटो रखो, चलाते हैं। आप रखो या ना रखो, मुक्ति हाँ होगी नाम से। गुरु जी ने बिल्कुल बताया कि ये जो बिल्कुल दान धर्म होता है ये तो तुम्हें यहाँ कोई छोटी मोटी आफत आएगी उससे परमात्मा तुम्हारी रक्षा करेगा। बिल्कुल बाकी भगत जी बिल्कुल। बाकी मुक्ति के मार्ग में दान का कोई महत्व नहीं है। बिल्कुल भगत जी बिल्कुल। अगर मोक्ष चाहिए तो उसके लिए हमारे को मंत्र जाप करने पड़ेंगे, जो भी सुमरण की विधि परमात्मा जो देते हैं और आगे देंगे, उससे हमारी मुक्ति होगी। अब गुरु जी ने बताया कि अगर आपको अगर पेट भरना है तो आपको बीज डालना पड़ेगा खेत में। अब उस बिल्कुल बीज बराबर। की सुरक्षा के लिए आपको मतलब जो है मतलब चारों तरफ उसके मतलब वो बाड़ लगानी पड़ती है। हाँ तो वो लगानी पड़ती बाढ़ है तो मतलब। भगत जी दान धर्म है जो आपके उसकी मतलब रक्षा करेगा संकटों की, ताकि उसको कोई जानवर ना खा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी किया तो उसी को जाएगा ना जहाँ पे बीज डला हुआ है। तो जब गुरुजी आएंगे तो परमात्मा को तो दिया जाएगा।
बिल्कुल भगत जी, अब बिल्कुल। आपने बीज तो डाल दिया अपने खेत में घर के पास मेरा, आप उसकी बाढ़ कर रहे हो 4 किलोमीटर दूर जाके, बिल्कुल। उससे क्या क्या फायदा? होगा? कुछ फायदा नहीं तो होगा उससे, गुरुजी तो तो जो। बैठे हैं हिसार जेल में, दान धर्म कर रहे हो तुम इन काल के एजेंटों को, तो क्या फायदा होगा भैया? बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। आप समझो, आप समझ भी रहा है भगत समाज, और ये समझने का समय भी आ गया, और आप अरे भगत जी, समझेंगे। समझ गए, इसलिए तो हम समझ रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी गलती की है। 3 साल से जुड़े हुए हैं, 2019 में नाम लिया था, और तो तब से इनकी संगत में फंसे हुए हैं। चलो देर सवेर मालिक ने दया की, भगत समाज जाग रहा है। आप भी अपने सत्सेवक भाई बहनों के साथ जुड़ो और इस अभियान को आगे बढ़ाओ और भाइयों को जगाओ। इसीलिए तो भगत जी 2-4 दिन से मैं बोल रहा हूँ ना, नाम जाप नहीं किया, मेरा मन विचलित हो गया कि किधर फंस गया हूँ। इधर भक्ति छोड़ूंगा तो भी कुछ अच्छा नहीं है, किसकी भक्ति करूंगा फिर? भक्ति छोड़ने के तो बाद भगत जी कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, और कोई ऑप्शन ही नहीं फिर बचाव का। वही तो शिव ब्रिज मुनि नारदा इनके हृदय न बसू, किसके हृदय में जाऊं फिर? सही बात है। वो तो फिर मतलब की वैश्या का जो पूत होता है, गुरुजी कहते हैं ना घर का ना घाट का, वो हो जाएगा। हाँ, वो घर का ना घाट का ऐसे हो जाएंगे फिर तो। इसीलिए मैं बोला भगत जी से बात करता हूँ, एक बार अगर शुद्धिकरण हो जाएगा इधर तो सत्संग में जुड़ जाऊंगा। एक बात बताओ भगत जी, 7 साल हो गई हमारे को, हम कौन से नामदान केंद्रों पे जा रहे हैं, हम कहाँ शुद्ध करवा रहे हैं? और बंदी चोर ने छप्पड़ फाड़ दिया, बक्स रखी है। बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। अरे भगवान को भगवान मानोगे तो भगवान क्या नहीं कर देगा भाई? बिल्कुल भगत जी। तो भगत जी ये काल भगवान का बहुत भयंकर ये भूचाल था संगत में, जो अब ये छटने लगा है, क्योंकि उसने जो कोशिश करनी थी, जितनी आत्माओं को उसने लेके जाना था वो ले गया, और जिनकी आंखों में धूल डाल के जानी थी वो डाल के चला गया। और जिन्होंने परमात्मा का भगत जी ज्ञान रूपी चश्मा पहन रखा था, उनकी आंखों में तो एक कण भी नहीं गिरा। नहीं गिरा, बिल्कुल बात पकड़ ली। तो अब भी मौका है, परमात्मा की दया से मालिक कहते हैं भैया कुएं में रस्सी बाल्टी जा रही है, अगर लास्ट का सिरा भी हाथ लग गया तो कुछ नहीं गया। ठीक, बिल्कुल भगत। तो आप अभी भी साथ संगति से मतलब जुड़ जाओगे, मालिक की दया से ज्ञान को आधार बनाओ, अपनी भक्ति करो, नाम पे शक मत करो भगत जी। नाम खंड नहीं होता, हमारी मर्यादा खंडित होती है। तो मर्यादा खंडित होती है तो गुरुजी ने बताया कि देखो बार बार तो करो मत, जानबूझ के तुम करो मत, अनजाने में तुम्हारे से मर्यादा खंड हो जाएगी तो उसकी तुम्हारे को माफी है। और बाकी अपनी रोज अगर संध्या आरती करोगे तो संध्या आरती में भगत जी हम रोज मतलब माफी तो मांगते हैं। बस फिर इसमें देखो भगत जी, आत्मा जब ज्ञान आधार से दृढ़ हो जाएगी तो कोई भय नहीं होगा नाम खंड वाम खंड का। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तो हम वैसे गलतियां नहीं करेंगे, जब हम संघर्ष करने लग जाएंगे, 2 टूक जवाब देंगे तो कोई हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। ये तो जब तक ज्ञान नहीं है तब तक हम लोग भय में जीते हैं, और भय में जीने वाला आदमी फिर दिन में 20 बार मर्यादा तोड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि परमात्मा कहते हैं ना, संसासूल बबूल है, शंका जो है वो कांटे की तरह होती है, आदमी हमेशा विचलित रहता है क्या करूं क्या ना करूं। बिल्कुल। और जब मालूम पड़ेगा कि ये रास्ता सही है, ये रास्ता हिसार जा रहा है, तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। और कोई गुमराह भी करेगा तो उसको बोल देंगे भाई साहब मैं तो बार बार आता जाता हूँ, यहाँ तू मेरे को ज्यादा मूर्ख बना रहा है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और नए आदमी को कोई अगर सही जा रहा है और कोई कहते नहीं ये रास्ता नहीं है भाई, हिसार का रास्ता ये है, तो वो विचलित हो जाएगा। बिल्कुल। तो अब परमात्मा दया करे भगत जी, ये फाइनल टाइम है। अब वो कहते हैं ना भाई, जैसे जीवन में 2 मौके, एक बाल पे 2 छक्के किसी भाग्यशाली आदमी को मिलते हैं। तो ये अब भगत जी आप जैसे भाई बहनों को मिल रहा है जो इन काल एजेंटों के झांसे से निकल के वापस अपनी साथ संगतियों से जुड़ रहे हैं। अरे ये लोग तो भड़का देते हैं ना कि फिर उसका पवन दास का सत्संग भी मत सुनना उसका। भगत जी ये तो सेम टू सेम वही कहानी हो गई। ये राधा स्वामी वाले धन सतगुरु वाले कहते थे कि रामपाल जी महाराज का सत्संग मत सुनो, नहीं तो भक्तों तुम्हारा नाम खंड हो जाएगा। वही कहानी हो गई बिल्कुल। क्योंकि उनका धंधा बंद हो रहा, क्योंकि उनको पता है ना कि रामपाल जी एकदम सही बात कह रहे हैं, मेरे भगत अगर उधर चले गए तो फिर उधर ही जाएंगे, तो उनका तो फिर वो धंधा बंद हो रहा है ना। तो सेम कहानी वो हो रही है, क्योंकि वो भी काल के एजेंट, ये भी काल के एजेंट। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब इनसे जागो भगत जी। भाई पवन दास, अब एक बात आपने आधी घंटे बात की, अब बताओ पवन दास से बात करने से भगत जी कौन सा नामखंड हो गया? मैंने कौन सा आपको मैंने भड़का दिया? कौन सा मैंने आपको गुरुजी से दूर कर दिया है? नहीं भगत जी, आपने कभी सत्संग में जितना बोला है ना उतना अच्छा ही बोला, और बिल्कुल दिल को छूता है। भाई हमें भक्ति करनी भगत जी, हमारा आत्म कल्याण प्रथम है। हम ये भक्ति छोड़ के क्या हमारे को क्या नरक में जाना भाई? नहीं बिल्कुल बिल्कुल सही। अब ये दास का नाम बार बार जोड़ते, संजय पवन संजय पवन। अरे संजय तो गुरुद्रोही है, नालायक। हाँ तो मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, मतलब 4 साल हो गई वो अपना गुरु बन बैठा, मेरा उससे क्या लेना। लेकिन संगत को मूर्ख बनाने के लिए पवन संजय तो बेचारी संगत सोचती है कि वो पवन भी ऐसा ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे ये नालायक भगत जी अपना धंधा सेट करके बैठे, लेकिन अब तो इनके पैर उखड़ चुके हैं भगत जी। हाँ, और वो किताब नहीं निकाला था ना ये लोगों ने कि मैं समझाओ तो सिर दर पाओ, और उसमें आपका ऐसा कुछ लिखा था।
भगत जी वही बात है ना, क्योंकि काल को पता है कि भाई फिर भी परमात्मा को तो अपनी आत्मा खींचनी है। फिर भी मैंने आपका सत्संग सुनते बिल्कुल साथ संगति में जुड़ गया। भगत जी अब गुरु जी को चाहे काल ने कितना ही बदनाम करवा रखा हो, चाहे देशद्रोह का मुकदमा लगवा रखा हो, गुंडा बुंडा देवी देवताओं का वो करवाता है, फिर भी सुनने वाले तो सुनते हैं ना, क्योंकि आत्मा परमात्मा की है। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, वो तो सुनेंगे। तो चाहे पवनदास को चाहे कितना नीचा दिखाओ भगत जी, अगर पवनदास अगर अपने गुरु वचन पे है, गुरु के ज्ञान अनुसार बात कर रहा है, तो भगत जी वो पवनदास की बातें जो गुरु जी के ज्ञान आधार से, क्योंकि शब्द तो परमात्मा के हैं, पवनदास तो खाली वो जीव ही ला रहा है, तो भगत पे तो असर होंगे, 100% होंगे, क्योंकि वो पवनदास के नहीं, वो परमात्मा के वचन है। बिल्कुल 100% परमात्मा के वचन है। परमात्मा किसी को तो अपना नियमित बनाएगा ही ना। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है आपकी। भगत जी यही शंका थी हमारी, बस। कोई टेंशन नहीं भगत जी, तुरंत परमात्मा को दंडवत प्रणाम करो। बाप से आप एक बात बताओ भगत जी, आपका बच्चा अगर बीड़ी पी ले, शराब पी ले, आपको पता चले, तो आप उसे नाराज हो गए, और बच्चा यदि आंखों में आंसू भर के कह दे कि पिताजी मेरे से गलती हो गई, मैं तो नादान हूँ, मेरे को इतना ज्ञान नहीं था, और आज के बाद मैं आपको वचन देता हूँ, जिंदगी में कभी मैं ना तो मैं उन लड़कों का साथ दूंगा, ना उनके साथ कभी मैं ये मतलब ये सिगरेट पीऊंगा। भगत जी आप भी माफ कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो भगत जी, ये तो मतलब आप और हमारे को एक सांसारिक बाप से लाखों गुना मतलब ज्यादा प्यार करता है। बिल्कुल भगत जी, तो क्या ये माफ नहीं करेगा? और सतलोक में की गई गलती जिसकी कोई माफी नहीं होनी चाहिए, वो गलती माफ करके भगवान यहाँ आ गए हमें लेने के लिए, तो क्या यहाँ की छोटी मोटी गलतियां माफ नहीं करेगा? बिल्कुल बिल्कुल करेगा भगत। ये तो हमारे को डराया जा रहा है फालतू में भगत। पर ज्ञान आधार से कोई समझाएगा तो समझ में आएगा ना। इतना भगत समाज इतना अभी ज्ञान नहीं पकड़ पा रहा है, तो ये लोग को भी समझना चाहिए। ये लोग तो खाली लूटने के लिए बैठे हुए हैं। कोई बात नहीं भगत जी, लूटने वाले निकल जाएंगे यहाँ से, और अब आगामी समय में केवल परमात्मा की ये उनके सत्सेवक बच्चे, साथ संगति, धर्म भंडारे और भगवान का मिशन ही चलेगा। ये गंदगी तो परमात्मा ने छाटनी थी, है ना। अगर ये झटका भगत जी काल के द्वारा, ये झटका मैनेजमेंट के माध्यम से अगर अब नहीं लगता और आगे चल के लग जाता, जब गुरुजी सतलोक चले जाते, बाद में झटका लग जाता, तो संगत बिखर जाती। तो अब परमात्मा अपने रहते सहते सारे झटके मरवा के भक्तों को धो मांझ के बिल्कुल साफ करके जाएंगे, ताकि कोई भ्रमित ना कर सके। तो परमात्मा स्वयं कहते हैं कि अगर सोना लेटरिन में फेंका जाए तो भी उसको कभी खराब नहीं होता है। जय कंचन बिस्टा पड़े घटे नता का मोल। बिल्कुल बिल्कुल भगत जी, बिल्कुल। चलो ठीक है बड़े भाई, आप अपना काम धाम करो मालिक की दया से, और अपने भक्ति में लगो वापस, है ना। बिल्कुल भगत जी। सत साहिब, जय हो बंदी छोड़ की। जय हो बंदी छोड़ की।